मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज भारतीय वित्त प्रणाली के बारे में चर्चा करूंगी। किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली, वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय साधनों या वित्तीय उत्पाद होते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत भी वित्तीय बाजार, वित्तीय साधनों या वित्तीय मध्यस्थता के होते हैं। वित्तीय बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और क्रेडिट बाजार का समावेश होता है। हम इन सब के बारे में चर्चा कर उससे पहले मैं ये जानना जरूरी है कि वित्तीय बाजार है क्या चीज़। वित्त बाजार वह व्यवस्था है जो लोगों को वित्तीय प्रतिभूतियाँ जैसे शेयर और बॉन्ड, वस्तुएं जैसे मूल्यवान वस्तुएं, कृषि उत्पाद तथा अन्य सामानों के क्रय विक्रय की सुविधा देता है ताकि लोग कम खर्चे पर दक्षतापूर्वक क्रय विक्रय कर सकें। इसके अलावा वित्तीय बाजार पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्र से पूंजी की कमी वाले क्षेत्र की ओर पूंजी को ले जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट काम जो है वो वित्तीय बाजार के हैं, यानी जो वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं या वस्तुएं हैं या अन्य सामान की क्रय विक्रय की सुविधा देता है ताकि। और नेक्स्ट है कि जिस क्षेत्र में पूंजी का आधिक्य है और जिस क्षेत्र पूंजी का कम है उस कम क्षेत्र वाले की ओर पूंजी को ले जाना, ये वित्त बाजार का कार्य है। वित्त बाजार को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वित्त बाजार के अंतर्गत पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार और क्रेडिट बाजार का समावेश होता है। तो हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि पूंजी बाजार क्या चीज़ है। हम और मुद्रा बाजार की या विदेशी मुद्रा बाजार की या क्रेडिट बाजार की बाद में चर्चा करेंगे। आज हम पूंजी बाजार की चर्चा करेंगे। पूंजी बाजार है क्या चीज़। पूंजी बाजार आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण तथा उसके प्रयोग का प्रमुख आधार है। पूंजी बाजार के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है। अब पूंजी बाजार को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें है एक तो स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बाद में चर्चा करेंगे। आज हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत किस प्रकार से वित्तीय लेन देन होता है। स्टॉक एक्सचेंज अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। शेयर बाजार किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शेयर का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। किसी भी मार्केट में शेयरों का क्रय विक्रय उसकी डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज 1875 में मुंबई के स्थानीय दलालों के रूप में सामने आया। उस समय इसका नाम नेटिव शेयर व स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन पड़ा। बाद में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाने लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के पूंजी बाजार एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। BSE का सूचकांक सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। सेंसेक्स की अधिक जानकारी सेंसेक्स 30 पोस्ट से ले सकते हैं। BSE भारत का इक्विटी डेरिवेटिव्स और फ्री प्लान इंडेक्स शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में मुंबई में हुई। इसका सूचकांक निफ्टी है। निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 22 अलग अलग सेक्टर के 50 कंपनियों के शेयर शामिल किए जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज यानी सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के क्या कार्य हैं ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो सेबी का जो इसकी स्थापना थी 1992 में हुई थी और इसका जो कार्य है वो निम्न है। उसमें हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट जो कार्य है वो स्टॉक एक्सचेंज का है और स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों का नियमन करना है। इसका जो पहला कार्य जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो है कि इसके कामकाज व अन्य प्रतिभूति बाजारों का नियमन करना है। इसके अलावा शेयर दलालों, उप दलालों, शेयर स्थानांतरण एजेंटों, इशू रजिस्ट्रों
बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, अभिगमनकर्ताओं तथा प्रतिभूति बाजार के अन्य बिचौलियों का पंजीकरण करना तथा उनके कार्य की देखभाल करना, ये सेबी का कार्य है। इसके अलावा म्यूचुअल फंडों सहित सामूहिक निवेशकों को योजनाओं का पंजीकरण करना और उनका नियमन करना भी सेबी का कार्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं नियमन संगठनों को बढ़ाना और उनका नियमन करना। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति बाजार की धोखाधड़ी को रोकना, गलत व्यावसायिक तरीकों से जो काम कर रहे हैं उनकी रोकथाम करना भी सेबी का कार्य है। प्रतिभूति बाजार के अंदरूनी व्यापार की रोकथाम करना भी सेबी का कार्य है। निवेशकों को शिक्षित करना, बिचौलियों को प्रशिक्षित करना, ये भी सेबी का कार्य है। भारी मात्रा में शेयर खरीदने तथा कंपनियों के अधिग्रहण का नियमन करना भी सेबी का कार्य है। प्रतिभूतियों के बाजार में कार्यरत विभिन्न संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण करना तथा उनकी सुव्यवस्था करना भी सेबी के कार्य के अंतर्गत ही आता है। उपरोक्त जितने भी कार्यों की हमने चर्चा करी, इनकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध करना और उस कार्य को सुनिश्चित रूप से बढ़ाना, ये भी सेबी का कार्य है। तो हमने जो पूरी जो बात हमने करी कि स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, इसका क्या कार्य है, उस आधार पे हम स्टॉक एक्सचेंज के महत्व की भी चर्चा कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो कार्य है, सबसे पहले जो है वो कंपनी प्राइमरी मार्केट के जरिए पहली बार पब्लिक के लिए शेयर जारी करती है और उसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज में ट्रेडिंग राइट और ऑनरशिप राइट एक दूसरे से अलग है। ऐसी परिस्थिति में निवेशकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी, डेबिट तथा फ्यूचर्स और ऑप्शंस के व्यापार के लिए ढांचा एवं पारदर्शी ट्रेडिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है।